ओम शांति। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो इन 9 दिनों में हम अपनी उस पारलौकिक माता की, जगत जननी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, महिमा करते हैं। तो जैसा कि हमारे माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम समान बने या हमसे भी आगे जाए, तो क्या वो जगत जननी जिन्होंने हमको सबको जनना है, क्या वो सिर्फ महिमा से खुश हो जाती होंगी, सिर्फ पूजा से प्रसन्न हो जाती होंगी? क्या वो ऐसा नहीं चाहेंगी कि उनके भी बच्चे उनके समान बने या उनसे भी आगे जाएं? तो माँ दुर्गा कहें या माँ जगत जननी कहें या माँ पार्वती कहें, हम माँ के 9 दिन की इस यात्रा पर 9 स्वरूपों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। माता पार्वती का पहला स्वरूप शैलपुत्री, जहाँ माँ ने पर्वत पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री नाम पड़ा क्योंकि शैल का अर्थ है चट्टान। चट्टान जिससे हमें एक विशेषता समझ आती है, वो है दृढ़ता। तो उस दृढ़ संकल्प से माँ ने जन्म लिया और माता के स्वरूप में एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। कमल पुष्प जो पवित्रता की निशानी है, जहाँ माँ ने बाल्य अवस्था में उस पवित्र जन्म को धारण किया, और त्रिशूल अर्थात 3 शक्तियां, मनसा वाचा कर्मणा। मन अर्थात सोचने की शक्ति, वाणी अर्थात बोलने की शक्ति, कर्मणा अर्थात कर्म करने की शक्ति। तो ये तीनों ही शक्तियां हमारे भी पास है। तो माता के स्वरूप से हमें ये सीखने मिलता है, यदि दृढ़ता से हम इन 3 शक्तियों का उपयोग किया जाए तो हम अपनी यात्रा को आरंभ करने में सक्षम हैं। माँ का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, जहाँ माँ ने उस बाल्य अवस्था में तपस्या आरंभ करी। माँ के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाते हैं। कमंडल अर्थात पवित्र बुद्धि का पात्र, जिस पात्र में माँ ने ज्ञान को अर्जन किया, और माला अर्थात अजपा जाप, यानी मन ही मन शिव की याद। याद से शक्ति, तो ज्ञान की शक्ति और याद की शक्ति से माँ ने अपनी इस प्रचंड तपस्या को पूर्ण किया, जिस तपस्या को देख स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का वरदान दिया। तो माँ की इस यात्रा से हमें प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान की और याद की शक्ति से हम अपनी तपस्या को पूर्ण कर सकते हैं। जगत जननी माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा, जहाँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ ने तपश्चर्या कर स्वयं में बल भर लिया था, जिस बल के आधार पर माँ ने अपने मन को चंद्रमा समान शीतल बना लिया था। शांत मन, शक्तिशाली मन। इस स्वरूप में माँ को अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। ज्ञान की तलवार और योग की ढाल से माँ ने अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करी, जैसे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार। फिर माँ के इस स्वरूप को सिंह की सवारी दिखाते हैं। सिंह की सवारी अर्थात हमारी 5 कर्मेंद्रियां, जो कि सिंह समान हमारे ऊपर हावी है। 5 कर्मेंद्रियां अर्थात नाक, मुंह, आँख, कान और महसूसता। तो माँ ने अपने 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर एक शक्तिशाली स्वरूप धारण किया। फिर माँ को एक युद्ध
मुद्रा के रूप में दिखाते हैं, जो सदा असुरों को संहारने के लिए युद्ध के लिए दृढ़ता से तत्पर है। माँ का ये स्वरूप प्रेरणादायक है कि तपस्या के बल से हम अपनी 10 बुराइयों पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं माँ के चौथे स्वरूप के बारे में। चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। कु का अर्थ है छोटा और उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और कमंडा का अर्थ है अंडा, अर्थात हमारा वास्तविक स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, जहाँ एक निराकार रूप में माँ ऊर्जा शक्ति है। सूर्य समान शक्ति प्राप्त कर माँ का ये स्वरूप, माँ के इस स्वरूप में माँ के एक हाथ में कलश दिखाते हैं और उसमें मीठा शहद दिखाते हैं। कलश अर्थात वॉम, वॉम माना क्रिएटिंग पावर, मीठा शहद अर्थात सत्य धर्म। तो अपनी क्रिएटिंग पावर द्वारा सत्य धर्म की स्थापना की शक्ति माँ ने अपने सत्य स्वरूप से धारण करी। तो माता का ये स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि तपस्या के बल से और चंद्रमा की शांति की शक्ति से और सूर्य समान शक्ति यानी कि सत्य स्वरूप की शक्ति से हमारे अंदर वो क्रिएटिंग पावर आ जाती है जिसके द्वारा हम अपनी इस यात्रा को आगे अग्रसर करते हैं। माँ का पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता, जहाँ कुष्मांडा के रूप में माँ ने अपने गर्भ में एक क्रिएटिंग शक्ति पावर को धारण किया और अब स्कंद माता के रूप में माँ ने उस शक्ति को जन्म दिया। माँ की पहली शक्ति स्कंद अर्थात कार्तिकेय। माता के इस स्वरूप में उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाते हैं क्योंकि माता का ये रूप वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण है। माता के इस स्वरूप में माँ की गोद में एक बच्चा दिखाते हैं। उस बच्चे के 6 सर दिखाते हैं। तो माँ का कोई एक पुत्र नहीं परंतु समस्त संसार उनका पुत्र है और उस पुत्र के 6 सर अर्थात 6 प्रकार के संस्कार, व्यवहार, स्वभाव वाले बच्चों पर एक समान ममता, एक समान प्यार। माता का ये स्वरूप हमें उस मातृत्व शक्ति से अवगत कराता है जिस शक्ति के आगे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ बहुत छोटी हैं। माँ का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में दिखाती है, जहाँ स्कंद माता के रूप में एक माता माँ बनी। हम समझते हैं माँ बनने पर एक माता की यात्रा अंत होती है, परंतु ये अंत नहीं, ये यात्रा का आरंभ है। जहाँ माता के अंदर वो करुणा भाव, मातृत्व शक्ति का उदय होता है, जहाँ समस्त संसार को वो अपना पुत्र बनाकर उनकी समस्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता और भाव रखती है। जिस कात्यायनी माँ के आगे समस्त बुराइयां भी घबराती हैं। माता का ये स्वरूप हमें प्रेरणा देता है। हमारी यात्रा का ये अंत नहीं, आरंभ है। जगत जननी माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है जहाँ वो काल समस्त संसार को निगलने वाला है, वहाँ कालरात्रि काल को निगलने वाली है। अर्थात माता का ये प्रचंड स्वरूप है जहाँ बुराई उनके आगे ठहर नहीं सकती है।
माता के इस स्वरूप में एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में तलवार दिखाते हैं। खड्ग अर्थात निश्चय बुद्धि, तलवार अर्थात ज्ञान की तलवार। ज्ञान की शक्ति, निश्चय बुद्धि की शक्ति से माँ अपने उस रौद्र रूप को धारण करती है। जिस रौद्र रूप को सौम्य बनाने के लिए स्वयं शिव को आना पड़ता है। तो माता का ये स्वरूप हमें ये दर्शाता है कि अपनी समस्त शक्तियों को कंट्रोलिंग पावर स्वयं ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी के रूप में दिखाते हैं। जहाँ स्कंद माता के रूप में माँ के अंदर एक मातृत्व शक्ति आई और उस शक्ति ने एक रौद्र रूप धारण किया, वहाँ उसी रौद्र रूप को शांत करने के लिए स्वयं ईश्वर शिव अर्थात ईश्वरीय शक्ति नीचे आती है और उन्हें सौम्य बनाती है। वहाँ वो अपने पति और पुत्र पुत्री के साथ एक सौम्य रूप में अपनी यात्रा को संपन्न करती है। महागौरी का ये रूप संपन्न संपूर्ण स्वरूप है। महागौरी का ये स्वरूप, ये यात्रा हमें प्रेरणा देती है कि जहाँ शक्तियों की पराकाष्ठा है, वहाँ सौम्यता की भी पराकाष्ठा है और दोनों का संतुलन ही हमारी जीवन का आधार है। दुर्गा माँ का अंतिम 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में हम देखते हैं। माता का ये स्वरूप विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाला, जो समस्त संसार की मनोकामना लौकिक पारलौकिक पूर्ण करने वाला है। इस स्वरूप से माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ये माता का संपन्न संपूर्ण स्वरूप और उसका कर्तव्य को दर्शाता है। तो माता के 9 स्वरूपों की यात्रा से हमने सीखा कि तपस्या के बल से और शांत मन की शक्ति से और सूर्य समान क्रिएटिंग पावर से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो यही ज्ञान और योग इस राजयोग मेडिटेशन में सिखाया जाता है, जो कि आप अपने नजदीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के निःशुल्क सीख सकते हैं। तो आज हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि माता की सिर्फ अर्चना और महिमा नहीं करेंगे, बल्कि उनको उनके जैसा बनकर दिखा करके ही प्रसन्न करेंगे। अच्छा, ओम शांति।